हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एक बार लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम बात कर सकें। मुद्दा बहुत अच्छा है। 2006 में यू नो, मोदी जी ने मन की बात करी। मुझे ज़्यादातर आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे कि जब भी बोलने की टाइम आता है ना, वो मोदी जी बोलते नहीं है। कई कई इंस्टेंसेस हुए कि व्हेन ही इज एक्चुअली सपोज टू स्पीक ही डजंट स्पीक। वो चुप हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो उनसे कोई जाके पूछ तो सकता नहीं। और जब नहीं बोलना होता तब बोलते हैं। अब मन की बात एक मोदी जी ने ऐसा एपिसोड, एक ऐसा सीरीज बना दी है वेयर यू एक्सपेक्ट प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ पर्सन, वो आके बात करें एंड ही टॉक्स अबाउट इकोनॉमी, ही टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, ही टॉक्स अबाउट द मेजर्स बीइंग टेकन कि भैया आप हमारी कंट्री के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। या मे बी चलो आप फेलियर अपना एक्सेप्ट नहीं करते हो बट आप बात करते हो, ठीक है। व्हाट आई से ना, जब मेरे को अपने फेलियर्स को बोलना होता है मैं बोलता हूँ वी आर ट्राइंग, इसको हम और कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज एनीथिंग वी डू, अगर उसके पीछे प्लानिंग नहीं है, इसका मतलब वो हवा में चल रहा है। दैट इज ओनली बीइंग डन टू बी शोन कि हाँ भाई समथिंग इज हैपनिंग। तो अ पर्सन लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अगर वो कुछ भी करता है, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है, अगर हम अपने ऑफिस में भी कुछ भी करते हैं, वी हैव एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव। कुछ भी हो, हमारे आगे एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हम कर रहे हैं, इतना टाइम लगेगा और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमने अचीव करना है। सिंपल। अब जब हम कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी भी कुछ कर रहा है तो दे ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव। भैया हाँ कि हम ऐसा कर रहे हैं एंड ये हमारे को प्रॉब्लम्स आई, दिस नो हार्म। आप अपना ठीक है, आप अपनी हार नहीं मानते हो बट ठीक है, देयर आर वेज यू कैन टॉक टू पीपल। एक मन की बात समझ आती है वेर यू टॉक। मन की बात कांट बी ओनली पॉजिटिव। मन की बात होता है कि अगर मेरे कोई मन की बात है, हो सकता है मेरे मन में कुछ गलत भी हो सकता है मेरे मन में कुछ आशंकाएं हो, कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकता है मेरा मन बहुत खुश हो सकता है मेरा मन बहुत दुखी हो। बट समाओ ये जो हमारे मोदी जी का मन की बात है ना, दिस इज ऑल गिमिक। ये एक गिमिक है कि भैया अपना जस्ट टू एक मार्केट करने वाली बात है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग सीरीज बना रखी है मोदी जी ने कि मैं हर महीने होता ना जो दिखता है वो बिकता है। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू बी विजिबल कि भैया मैं आता रहूंगा, दिखता रहूंगा, तो शायद बिकता रहूंगा। एंड बट मोदी जी जो मन की बात में आए, वी आज की डेट में हम लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। मोरेटोरियम कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, बिजनेस का क्या हो रहा है। बट समाउ मोदी जी ने ऐसी कोई बात नहीं करी। मोदी जी मन की बात, अच्छा आप इस टाइम मन की भड़ास में हो, दिस इज मन की भड़ास बाय ओली रिपोर्टर। तो मोदी जी मन की बात में आकर आपको ये बता रहे हैं कि आप कौन से कुत्ते की ब्रीड खरीदो। दिस इज अ प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग टू यू दैट विच ब्रीड ऑफ डॉग यू शुड बाय। ये कहां से, आई नो दीज पीपल, जो बड़े लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल औहदे होते हैं, एक डेजिग्नेशंस होते हैं, जो इन रिस्पॉन्सिबल, दे हैव देयर टीम राइटिंग बिहाइंड देम। बट दैट डजंट मीन कि मैं उसको बगैर पढ़े ही कुछ भी बोल दूंगा। मतलब मैं खुद बताऊं, एज अ प्रेजेंटर इन ओली रिपोर्टर, मैं कई चीजें सोचता हूं लेकिन मैं अगर उसमें खुद कन्विंस नहीं होता हूं ना, आई ड्रॉप इट। आई मे नॉट कम लाइव फॉर वीक्स, बट आई नीड टू हैव समथिंग गुड एंड कंक्रीट। यार मैं बात करूं, कम से कम मैं चू तो ना लगूं। फूफिया बोलते हैं हम लोग। मतलब a prime minister of the country in this crisis of corona and businesses in the well, a prime minister of country is telling you which dog to take। वो आपको ये बता रहे हैं जी कौन सा कुत्ता लेना है आपने। अभी क्या होगा, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कल वो सारे कुत्ते महंगे हो जाएंगे। बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है उन्होंने एक बात करी टॉयस इंडस्ट्री की कि टॉयस इंडस्ट्री मोस्टली चाइना से उठ के वियतनाम चली गई है ना। वी कुड हैव गेन्ड, आई डोंट नो व्हाई डू, मेरे को पता है बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट अभी।
कि हम लोग गेन नहीं करते हैं। जो चाइना का जो टॉय इंडस्ट्री का लॉस था वो वियतनाम जाके, फिलीपींस जाके उन लोगों ने गेन किया। तो मोदी जी ने बोला ठीक है, टॉय इंडस्ट्री, अपनी टॉय इंडस्ट्री को करो, एंड वी ऑल डू, है ना, करे तो समझ आता है। बट मेरे को ये बताओ, कुत्ते खरीदने से इकोनॉमी में कैसे फर्क पड़ेगा? 3-4 ब्रीड बता दी उन्होंने, बट क्या मोदी जी कुत्तों से इकोनॉमी बदलने वाले हैं? क्या अभी, मतलब सी कमिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुझे लगता है वो जो भी बात करते हैं इट इज फॉर द कंट्री, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। मेरे को बताओ जी, कुत्तों से क्या होने वाला है? क्या मोदी जी कुत्तों की सेल परचेज बढ़ाकर व्हाट इज ही ट्राइंग टू, हाउ इज ही ट्राइंग टू हेल्प द कंट्री बाय रिकमेंडिंग दीज डॉग्स? हाउ आर दीज डॉग्स गोइंग टू इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? कुत्तों से क्या होगा? प्रधानमंत्री जी आए, कहते जी कुत्ते खरीदो, मतलब खरीदो एज ए इंडियन कुत्ते लो। वाई इज इट समथिंग इवन डिस्कसिंग? मतलब अरे सर, हम कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो, मेरा डॉलर उसमें आ रहा होता है। अरबों डॉलर में छोड़ के मैं मेरे ख्याल से $1000 के कुत्ते के पीछे बात कर रहा हूं। माय प्राइम मिनिस्टर is talking about a dog which may cost maximum up to $1,000 or $2,000। अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़ के, अरे वो वाले इंपोर्ट को सेट करो ना। आज तक चाइना से आपका इंपोर्ट तो रुका नहीं। हम कुत्ते के, मतलब कुत्ते के इंपोर्ट पे भी है, कुत्ते का इंपोर्ट। हाउ आर डॉग्स? अभी इंडिया की इकोनॉमी कुत्तों से चलेगी, एज एन डॉग्स को हम खरीदेंगे या बाहर के नहीं, कितना फर्क, क्या मार्केट क्या है? बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल डॉग्स की। लोग फोटो देख के कुत्ते मंगाते हैं बाहर से, बहुत बड़ी मार्केट है अनडाउटली, बट इट इज नॉट एज बिग एज कॉमोडिटीज। बट हमारे प्रधानमंत्री जी, ही डिड नॉट टॉक अबाउट बिजनेस, ही डिड नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमी, ही डिड नॉट टॉक अबाउट बच्चों के लिए, वो नीट का चल रहा है, एग्जाम्स का चल रहा है, कुछ नहीं बोला वो इंसान। बट कुत्तों की टेंशन है कि भैया ये ब्रीड खरीदो। अभी मेरे को लगता है जितने भी मोदी भक्त, सो कॉल्ड हम मोदी भक्त बोलते हैं ना उनको, मेरे को लगता है वो तो सारे वो कुत्ते खरीदने वाले हैं। एंड इफ यू डोंट हैव दैट डॉग, दैट मीन्स भाजी आप मोदी भक्त नहीं हो। भक्त नहीं, इवन यू आर नॉट इवन अ सपोर्टर ऑफ मोदी। सो एक निशानी, जैसे वो हच वाला कुत्ता आया था ना, कि वो हच वाला कुत्ता होता था तो लोग कहते थे अरे मेरे घर में ना नेटवर्क घूम रहा है, ऐसा मजाक बन गया था। एंड दैट डॉग वाज नेवर कॉल्ड विद इट्स ब्रीड, उसको बोलते हैं हच वाला कुत्ता। तो मुझे लग रहा है अब क्या है, जितने बंदे ये मोदी जी वाली ब्रीड के कुत्ते लेके चलेंगे, सो नेक्स्ट इलेक्शन आपके डॉग से पता लगेगा आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपने मोदी जी वाली ब्रीड्स खरीदी हैं, सो दैट मीन्स यू आर सपोर्टिंग मोदी, और जो मोदी जी की तरफ नहीं है वो अब दूसरे कुत्ते लेंगे। सो अभी हमारी पॉलिटिक्स, हमारी प्रेफरेंस, ये सब कुत्तों पे आके टिक जाएगी जी। आई नो लोग, मैं कुत्ता कुत्ता बोल रहा हूँ, अजीब लगता है क्योंकि कई लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, कई लोग बहुत प्यार करते हैं, उनको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह रखते हैं। बट व्हेन आई से कुत्ता, आई हैव टू से, बिकॉज आई कांट सी माई इकोनॉमी बीइंग हेल्ड इवन अ बिट विद the sale purchase of dogs that my prime minister is marketing। मेरे को नहीं दिख रहा जी। आई डोंट नो कौन लिख के दिया उनको, किसने बोला जी मोदी जी आज ये बात करना आप, अरे मत आओ, क्यों आना है? नहीं, अगर ढंग की बात करनी आप मत आओ, बोलो ही मत, छाड़ दो। बट आप आगे देश को ये बता रहे हो कौन से कुत्ते खरीदने हैं, ये तो गलत है। स्टूडेंट्स पता है कितना परेशान है, दे आर लिविंग इन अ लाइफ ऑफ अनसर्टेनिटी, उनको पता ही नहीं करना क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा है आगे पढ़ाई कैसे होगी, टेस्ट कैसे होंगे, एंट्रेंस कैसे होगी। यू डिड नॉट टॉक ऑफ इट मोदी जी, आपने उसके बारे में बात ही नहीं करी। जिनकी पढ़ाई खत्म हो रही है उनका आगे जॉब्स का क्या होगा, सिर मुंडाते ओले पढ़ना, सुना ना आपने? वो बेचारे जो अभी पढ़ाई खत्म कर रहे हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू फेस? स्टूडेंट्स के लिए अंडा, कुछ नहीं बोला हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में। आप तो कहते हो यूथ ही फ्यूचर है, यूथ ही सब कुछ है। वेयर वर यूथ इन योर होल स्पीच? कहीं भी नहीं था। ठीक है सर, सिर्फ कुत्तों पे, नंबर 1। नंबर 2 वॉज
मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे अभी मोदी जी नई नई स्कीम्स कर रहे हैं जी, हेल्थ को लेके आपका हेल्थ कार्ड बनेगा, आपका न्यूट्रिशन कार्ड बनेगा। अगर आप सुन रहे हो मोदी जी को, मोदी जी काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, शायद डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा कुछ होता भी होगा। लेकिन बाजी मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बट दिस इज अगेन, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, अपने आप में अलग टॉपिक है। तो मोदी जी कहते हैं कि हेल्थ कार्ड बनाएंगे, आपका न्यूट्रिशन कार्ड बनाएंगे। सर आपको एक बात बताता हूं, आप छोटे से छोटा बिस्किट, चिप्स और जो भी बनता है, और बड़े से बड़ा पैकेट उठा के देख लो सर, हर आइटम के अंदर जो एडिबल ऑयल लिखा होता है ना, वो पाम ऑयल है, या पाम, या उसके 10 नाम और डाल दिए। आपको पता है पाम ऑयल इज द मोस्ट अनहेल्दी ऑयल दैट वी कंज्यूम। ये जो इम्यूनिटी कार्ड, हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, सॉरी क्या, न्यूट्रिशन कार्ड और हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, उसको ध्यान में रख के बोल रहा हूं। मोदी जी कह रहे हैं हम हेल्थ। सर पाम ऑयल सबसे अनहेल्दी ऑयल है। आपने आज तक ये तो बोला नहीं जी आपका बिस्कुट का पैकेट सर 10 का 15 का हो जाएगा, पेट्रोल हमारा 50 का 80 हो गया, लोग ले रहे हैं, चल रहा है। बिस्कुट का पैकेट भी अगर 2 रुपये बढ़ जाएगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा। बट वाई इज फसाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फूड मिनिस्ट्री, क्यों वो पाम ऑयल को बंद नहीं कर रही है? आई वॉज सिटिंग विद अ वेरी सीनियर पर्सन ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, वेरी सीनियर गाय, मैं नाम नहीं लूंगा। उनको किसी ने पूछा जी कि आप पाम ऑयल जो है वो नुकसानदायक है, वाई डू यू टेल अस टू सेल दैट? बहुत बड़ा सवाल एक एम्प्लॉय ने पूछा। उस बंदे ने बोला, जो सीनियर बंदे थे वो चुप हो गए 2 मिनट के लिए। उसके बाद बोलते हैं, कहते हैं देखो पाम ऑयल, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अ गाय हु इज मेडिकली साउंड। ये जो सीनियर बंदे हैं मेडिकली साउंड है, टेक्निकली साउंड है। कह रहे देखो पाम ऑयल का फायदा कुछ नहीं है, पाम ऑयल नुकसान करता है, बट दुनिया मांग रही है तो बेचो। अल्टीमेटली अपना रेवेन्यू कौन खराब करेगा? ठीक है, पाम ऑयल का नुकसान है। आज तक हमारी सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे फसाई ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने पाम ऑयल क्यों नहीं बैन किया? हमारे छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं वो। आप न्यूट्रिशन कार्ड बना रहे हो, हेल्थ कार्ड बना रहे हो, सबसे पहले तो वो चीजें बंद करो ना जिसमें जहर है, जो चीजें स्लो पॉइजन है, सबसे पहले उनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा? हर चीज आप उठा लो सर, कोई भी चीज आपके आसपास पड़ी हो खाने पीने की, पाम ऑयल होगा, एडिबल ऑयल लिखा होता है, आगे लिखा होता है पाम, पामोसिड, पामोटिल, पामोपिल, पता नहीं अलग अलग नाम है, लेकिन सब पाम है। एंड पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप ये हेल्थ कार्ड और न्यूट्रिशन कार्ड बनाने से पहले ये पाम ऑयल बंद कराओ। बोलते आ रहे हैं अब कब से कोल्ड ड्रिंक में ये है, कोल्ड ड्रिंक में वो है, आप उसके टेस्ट कराओ। अगर कोल्ड ड्रिंक में सच में किसी चीज की मात्रा ज्यादा है उसको कम कराओ। लेकिन होता क्या है, मैगी बंद हुई थी, चढ़ावा चढ़ गया, मैगी फिर शुरू हो गई। 1 साल हम मैगी को देख देख के डरते रहे, भाई साहब ये तो डरावनी चीज है, लेकिन चढ़ावा चढ़ गया, उसके बाद फिर चल पड़ा सब कुछ। तो हमारे यहां पे ले दे के सारा कुछ ना मजाक है। स्टूडेंट्स 0, फूड एंड हेल्थ 0, सिर्फ हेल्थ कार्ड और न्यूट्रिशन कार्ड बनाने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, कुत्ते बेचने से कुछ नहीं होगा मोदी जी। मुझे पता है बहुत लोग भड़कने वाले हैं मेरे ऊपर, ठीक है जी, जो कि उनको अच्छा ही लगता है अगर मोदी जी के बारे में कुछ गलत बोला जाता है, बट आई एम सॉरी, मैं बोलूंगा। डॉग से, कुत्तों से इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी से फर्क पड़ेगा, बिजनेस चलाओ। आज क्लब्स खोल दिए, परमिशन दे दी, लोगों के पास फंड्स कहां से आएंगे उसको चलाने के लिए? 5 महीने से क्लब बंद पड़े हैं, वेंडरों का पैसा, एम्प्लॉय का पैसा, बेसिक खर्चा कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए, कौन देगा? आपके बैंक्स नहीं दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी आप तो छोड़ ही दो, आपको तो छोड़ ही दो। नो बैंक इज गिविंग लोन फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस अगेन। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये आके बोलते तो मन की बात में अच्छा लगता, बट मोदी जी आए, वो है ना, वो लड़का लड़की बैठते हैं, इंटेंशन तो कुछ और होती है, लड़के की भी लड़की की भी। लड़के ने पूछना कुछ और होता है, पूछता क्या है, ये मौसम कैसा लग रहा है, डिट्टो। मोदी जी ने वही किया आज। मन की बात में लोग खड़े हो गए, कहते मौसम कैसा लग रहा है। भाई साहब
एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, 28 लाख व्यूज है, 1 लाख थम्स अप है, एंड हिस्ट्री में पहली बार 7.2 लाख थम्स डाउन है मोदी की वीडियो में। सो थिंग्स आर स्टार्टिंग चेंजिंग। ना करो जी, बच्चों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, नौकरियों के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में अगर आप बात नहीं कर सकते हो, सर मन की बात बंद कर दो, बंद कर दो मन की बात, कोई फायदा नहीं। बेकार में लोगों का 10-15 मिनट खराब होते हैं, लगता है शायद आज हमारे बारे में कोई बात बोलेंगे, कुछ नहीं बोला जाता ना। कुत्तों से इकोनॉमी कैसे चलेगी, मैं आई एम गोइंग टू, आज मैं इसको ना बैठूंगा रात को, आई विल गो थ्रू गूगल गॉगल, मैं देखूंगा कौन से देश की इकोनॉमी 0.1% भी कुत्तों से चलती है या हिली है, स्टिमुलेट हुई है। आई रियली वॉन्ट टू सी दिस। अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है कुछ तो होगा बात, बट इट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल, बेकार। मतलब नो जॉब्स, नो यूथ, नो स्टूडेंट्स, नो बिजनेस, काम कैसे करना है, क्यों नहीं करना, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, डॉग्स। एंड फूड वाली बात पे मैं बहुत सीरियस हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं पाम ऑयल खाना ना मैं बंद कर सकता हूँ ना आप बंद कर सकते हो, क्योंकि हमारी हर चीज़ में पाम ऑयल है। वो ब्रिटानिया के बिस्किट, वो जो आपके क्या कहते हैं, वो आटे के बिस्किट आते हैं जो डायबिटिक लोग खाते हैं ना, उनमें भी पाम ऑयल है। खा जहर ही रहे हो आप। आपकी फसाई FSSAI फसाई, आपका फसाई, आपकी गवर्नमेंट आपको मारने पे तुली हुई है। स्लो पॉइजन है ये जो आपकी गवर्नमेंट आपको दे रही है, और साथ साथ आपका हेल्थ कार्ड भी बना रही है, न्यूट्रिशन कार्ड भी बना रही है। ये सब खिलाओगे ना तो मैं देखूंगा न्यूट्रिशन कार्ड में न्यूट्रिशन कहां से आते हैं। तो अंत में मुझे समझ नहीं आया जी मन की बात, जहां पे बिजनेस की बात नहीं हुई, जॉब्स की बात नहीं हुई, जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं उनकी बात नहीं हुई, जिनके घर में खाने के पैसे नहीं हैं उनकी बात नहीं हुई, जिनके स्कूल के बच्चों से नोटिस आ गए हैं स्कूल से कि बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, फीस जमा कराओ, उनकी बात नहीं हुई। जहां स्टूडेंट्स की बात नहीं हुई, जो स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस देनी है उनको कैसे एडमिशन मिलेगी, जहां उनकी बात नहीं हुई। जो स्टडीज खत्म कर चुके हैं जहां उनकी जॉब की बात नहीं हुई। ऐसे मन की बात पे थूकता हूं मैं। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। आपने मजाक किया है, और बहुत अच्छा किया जिन लोगों ने वो 7,20,000 उस पर डिसलाइक दिया, बहुत अच्छा किया। वो 1 लाख वालों धनो, कुत्ते खरीदो जाके तुम। 1 लाख लाइक दिए ना, कुत्ते खरीद लो, मोदी जी ने बोला है, उससे देश को फर्क पड़ेगा ना। तो भाई साहब मेरी डिसएग्रीमेंट थी इसलिए मैं आया। आई हैड टू शेयर दिस। आई होप आपको ये चीज़ समझ आती है। नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी, क्योंकि मुझे आ रही है, और आती है तो इसको शेयर कर देना प्लीज़। मन की भड़ास में एक बार फिर से आपका अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इस कंट्री का कुछ हो जाए, आई होप हम लोगों का कुछ हो जाए, आई होप ये बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग ही ढंग से बात करना शुरू कर दें। थोड़ी देर और जी, तो मैं अगर बोलना ही है तो ईशान मैं वापस उसी पे आता हूं कि इट इज नॉट हेल्पिंग अस। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं इसको शेयर करना। और ये जो पाम ऑयल वाला है ना, आपके हेल्थ कार्ड, न्यूट्रिशन कार्ड के साथ में ना जब पाम ऑयल रखोगे ना, ये सब घंटा है, ये सब खत्म है। सो दिस इज ऑल वेस्टेज। ये सब आपकी आंखों के ऊपर ना पर्दा डाल रहे हैं कि हम तुम्हारा हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हम तुम्हारे न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं। अरे इतना ध्यान रख रहे हो तो सबसे पहले ये पाम ऑयल खत्म कराओ, सबसे पहले ये पाम ऑयल खत्म कराओ। और मोदी जी अगली बार आओ ना तो नौकरियों के ऊपर बात करना, जिन लोगों की नौकरी चली गई ना उनके ऊपर बात करना, जिन बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल से फोन आ रहे हैं ना कि आपके बच्चों को हम निकाल देंगे स्कूल से, फीस जमा कराओ, उसके बारे में बात करना। मैंने हफ्ते पहले एक डाला था आर्टिकल रूल नंबर 35 ऑफ दिल्ली एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप बच्चे की फीस टाइम पे नहीं देते हो, आपके बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। उसको चेंज करो।
ये मन की बात में कोई फायदा नहीं है, ये बेकार की बातें, कुत्ते खरीदो, ये करो वो करो। मोदी जी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर करना है कुछ ऐसा करो जिससे बदलाव आए, क्योंकि आजकल वोट टेंशन खत्म हो चुकी है इलेक्शन जीतने की, क्योंकि इलेक्शन में कोई वोट देना दे वो बाद में आप सेटिंग कर ही लेते हो। वो हमारे बड़े भैया जो है वो सेट है इस मामले में, सेल परचेज करके ही मैनेजेस एवरीथिंग। सो आज की डेट में मैं किसको वोट देता हूं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में जिनको आपने वोट दिया वो बिक जाएंगे। द राइट प्राइस इज गिवन टू देम एंड दे आर सोल्ड। तो घंटा फर्क नहीं पड़ता हम किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है ना जी। और इस चीज पे बात करो, सिर्फ मोदी जी नहीं, अगर ये कहीं और भी पहुंचता है वीडियो, किसी ऐसे आदमी के पास, ऐसी लेडीज के पास पहुंचता है जिसकी आवाज सुनी जाती है, जिसकी आवाज बुलंद है, इसको शेयर करो, इसको आप इस बारे में बात करो। लोग घर बैठे हैं, परेशान हैं, नौकरियां जा चुकी हैं, रोटी खाने के पैसे नहीं होंगे, कौन देगा? और वो मनरेगा में भी नहीं है, वो लेबर भी नहीं है, कहां जाए मुझे बोलो? एक मिडिल क्लास आदमी कहां जाएगा? इस पे बात करो, इस पे बात करना जरूरी है। वो कुत्तों पे, कुत्ते कौन से खरीदो कौन से नहीं खरीदो, ये मेरा इंडिविजुअल चॉइस है। कल आप आओगे, आप बोलोगे कॉन्डम भी ये खरीदो, यही होने वाला है। कल मेरे को एक दिन आएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में, कहेंगे जी इंडियन कॉन्डम खरीदो, वापस वो निरोध पे आ जाओ। सॉरी भैया जिसको लैंग्वेज खराब लग रही हो, लेकिन कुत्तों से भी इकोनॉमी नहीं चलती। सर आज अगर मेरे को कोई ये बता रहा है कि मैं कुत्ता कौन सा खरीदूं, कल हो सकता है मेरे को बताया भैया कॉन्डम भी ये वाला खरीद तू, पॉसिबल है। सो वट एवर आई हैव टू डू इज बीइंग टोल्ड टू मी। और सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं वो मानूंगा भी। जीडीपी 23.9% डाउन गई थी पिछले 5 महीने में, 24% जीडीपी हमारी डाउन जा चुकी है। हमारी नहीं, सबकी गई है। एक बार मान लो, कोई बात नहीं जी, टाइम मारा है। क्या? एक्ट ऑफ गॉड, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का कोट था जी, एक्ट ऑफ गॉड। टाइम मारा है, कोई बात नहीं। 23.9% लोगों की बहुत माड़ी हुई होगी गौरव, टेकन। लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? मोदी जी ने, अभी मैं एक और देख रहा था, मोदी जी ने बोला हम अभी पुराने बातें हैं, तेल का रेट बढ़ रहा था, इसका रेट बढ़ रहा था, तो कहते थे तेल का रेट क्यों बढ़ रहा है? तो बोलते थे तेल का रेट बढ़ रहा है क्योंकि तेल का रेट बढ़ रहा है क्योंकि इससे जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उससे हम लोग अपने इंडिया के लोन खत्म कर रहे हैं। ये बात होती थी कि हम लोगों ने लोन बढ़ाए हैं, हम लोगों ने तेल का रेट बढ़ा दिया है। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, देश का लोन उतर रहा है, कोई बात नहीं। मैंने इस पे भी ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन कोई बात नहीं। हमें बोला गया जी कि लोन लेके हम लोग, ये जो हम रेट बढ़ा रहे हैं इससे हम अपने देश के लोन उतार रहे हैं ताकि हमारा देश कर्ज मुक्त हो जाए। नहीं ईशान, इट इज एप्लीकेबल। I spoke to a lawyer. Act of God as quoted by Shrimati Nirmala Sitharaman, Finance Minister of the country. If she can refuse, if she can refuse GST amount to states, because of Act of God, claiming Corona as Act of God, तो पाजी आपको भी मिलेगा, ट्रस्ट मी। अपने लॉयर से बात करो, मिलेगा। तो मोदी जी ने कहते थे हमने तेल तूल के रेट बढ़ाए हैं क्योंकि हम अपना वो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अपने कर्जे कम कर रहे हैं। तो पिछले 5 साल में, 4.5 साल में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 82 लाख रुपया कर्जा हो गया कंट्री के ऊपर। वो रेट कहां बढ़ाया था, किधर गया? 49% कर्ज बढ़ा है जी देश में। सब हवा है, सब फूफिये बना रहे हैं बहन, जो हम लोग बन रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द अब्यूज, हम सब फूफिये बन रहे हैं, सब। कुछ भी बोली जाएंगे, सुनी जाओ, पता साला कोई बोलता तो है नहीं। एक प्रधानमंत्री जैसा आदमी आके बोल रहा है कुत्ते खरीदो। अरे भैया, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनका क्या करना है? टेरिबल यार, टेरिबल। आई एम सॉरी, हो गया गर्म। बाय बाय, शेयर करो, बहुत अच्छी बात। मुझे पता है आई एम नॉट बीइंग टेकन सीरियसली, लेकिन अगर लोग और साथ जुड़े और शेयर करें तो देखो, मैं बोलना शुरू कर दिया, आई कैन गेट डिफरेंस, आई एम रेडी टू गेट डिफरेंस। इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच ईशान, आई टेक अ लीव नाउ, बाय।